ब्राह्मणवाद वो विचारधारा है जो किसी एक वर्ग को सुपीरियर माने। जब आप किसी एक चीज पे नकारात्मक हो जाते हो जी, तो ये भी बात सही है कि आप और पहलुओं में भी नकारात्मक होंगे। ये हम पूरी की पूरी कम्युनिटी को गद्दार साबित करेंगे तो ये आप कोई बढ़िया संदेश नहीं दे रहे हो। ये और मैं खास करके उन समझदार लोगों से कह रहा हूं कि इन पाखंडियों के पास में जाकर, इन सेलिब्रिटियों को पास में जाकर इनको प्रसिद्ध मत करो। कोई भी भगवान ऐसा है जी, कि उसमें सारे नास्तिक भी हों जी, और भगवान ये कहता है कि मैं अपनी गीता को बचा लेता हूँ। मान लो मैं ही ईश्वर हूँ जी, और मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं अपनी गीता को बचा लेता हूँ जो मेरी धार्मिक पुस्तक है, इन लोगों को जल जाने दो, तो मुझे भगवान होने का हक भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी सिंह और मेरे साथ जुड़े हुए हैं जगमोहन जी। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है सभी। तो जगमोहन जी, जैसी आजकल एक घटना घटित हुई है, बहुत वायरल भी हो रही है और बहुत उसकी चर्चा भी हो रही है। इटावा की घटना है जिसमें राम यादव के साथ जो घटना घटित हुई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो घटना राम यादव जी के साथ में घटित हुई है जी, इस घटना के बाद में क्या कहना चाहेंगे? घृणित, बिल्कुल देखा जाए तो हमारे समाज को बांटने वाली विचारधारा। जी, इसकी जितनी ज्यादा हम निंदा कर सकते हैं उतना ही कम है। और सबसे मेन दुख तो इस चीज का होता है कि हम उस देश से आते हैं जो कि ये भी दम्भ बढ़ता है कि हम विश्व गुरु होने वाले हैं। हमारे देश में इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की गई है और ये कुछ लोगों की वजह से ये लोग जो है, जो छोटी मानसिकता वाले लोग जो हैं, वो कितना गलत किया राम यादव जी के साथ में। न केवल उस व्यक्ति का मुंडन किया है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ में वो बताते हैं कि एक महिला का मूत्र निकलवा कर उनको पवित्र किया गया। नहीं तो पहले गाय गौमूत्र से पवित्र किया जाता था, तो क्या आप पंडिताइन मूत्र से पवित्र करने लग गए लोग? ये मानसिकता इतनी ज्यादा खतरनाक मानसिकता है, इसने समाज को दूषित कर दिया है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि अब हम भारतवंशियों को ऐसी घटनाएं सामने के आने के बाद इस दम्भ से बाहर आ जाना चाहिए कि हम विश्व गुरु की पदवी पर फिलहाल बैठने लायक भी हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचनीय सब्जेक्ट है। मैं एक भारतवासी होके ये विचारधारा को अगर प्रकट कर रहा हूं और इसमें बड़ा सम्मान होता है कि हम अपने देश की इज्जत चाहते हों, लेकिन ऐसी घटनाओं से क्या इज्जत होगी हमारे देश में? घृणित, महाघृणित। नहीं, ऐसा हमारा समाज में आज भी हो रहा है। जबकि हमें आजाद हुए अगस्त में 78 वर्ष हो जाएंगे। तो कौन से तत्व हैं इसके पीछे? देखो जी, आजादी के बाद में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित हुई हैं जी, जिसने थोड़ा शर्मसार किया है, लेकिन इन तत्वों के पीछे यदि देखा जाए तो पाखंडवाद पूर्ण रूप से छिपा हुआ है। पाखंडवाद छिपा हुआ है। यदि आप एक बार बताइए कि एक पर्ची वाला बाबा आता है और वो पर्ची वाला बाबा जो है वो बताता है कि हनुमान जी ने मुझे ये बताया है कि इस बेटी का ब्रेकअप होने वाला है जी। अब ये बताइए कि ये बात कहां तक मानने योग्य है कि हनुमान जी केवल ये बताने आए उसके कान में कि तेरा ब्रेकअप होने वाला है? इस बात को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? जी, भविष्यवाणियां भी तो होती हैं। भविष्यवाणियां होती हैं। भविष्यवाणियां ऐसे तो वो ज्योतिष वाले ज्यादा बेहतर है। कम से कम वो कहते हैं कि हमने ज्योतिष को देखकर, ज्योतिष शास्त्र को, तारों का आंकलन करके ये चीज बताया। वो तो कहता है कि सीधा मैंने कॉल किया जी। अब इनका कॉल लेने के लिए हनुमान जी वहां पर बैठे हुए हैं। इनकी पुरानी वीडियो देख लीजिए। जी जी जी, धीरेन्द्र शास्त्री की पुरानी वीडियो आप देख लीजिए। उस वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री के नहीं, अन्य भी है, बहुत सारे हैं। मैंने कई पर्ची वाले अवध सरकार बाबाओं को देखा है। अवध सरकार का तो मैंने देखा था टीवी पे, उनका तो पर्दाफाश हो गया था। अवध सरकार चीटिंग कर रहे थे, नोट्स बनाकर लाए थे फेसबुक से, और इनसे वो पकड़ के फेसबुक से नोट बनाए थे उन्होंने। फेसबुक से नोट बना के लाए थे और वहां पर आके चीटिंग कर रहे थे। नीचे वाले पर्चे में से देख के ऊपर वाले पर्चे में वो लिख रहे थे।
जब ये बताइए कि अब ऐसे लोगों का अगर चलन हमारे समाज में बढ़ेगा तो क्या हमारे समाज की दशा होने वाली है। और फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी उनके साथ जुड़ना और चाहते हैं। नहीं जगमोहन जी, मान लीजिए कि बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी 5-4 बातें बताते हैं, उनमें से 40% 45% अब बात सत्य हो जाती है और 60% बातें झूठ निकल जाती हैं। तो क्या वो 60% रॉन्ग नंबर पे जा रही थी? देखो सीधी सी बात है कि वो पूरे ही रॉन्ग नंबर है, पूरे ही रॉन्ग नंबर है। 60% बात होती है तो 60% तो ज्योतिष भी 60 बात सही बता देता है जी। फिर उसके बाद में सबसे मेन चीज तो ये है कि मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसमें वो कॉल कर रहे हैं, पुरानी वीडियो है, और हेलो जी हमारे यहाँ ये बिटिया आई है, ये एग्जाम में पास होना चाहती है, बताओ। हनुमान जी वहां फोन पे बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं। ये क्या ड्रामा चल रहा है हमारे देश में। एक बाबा कहता है, बाबा नहीं, एक व्यास ये कहते हैं कि देखो साहब गोबर के बीजों में से, गोबर में से जो वो निकलते हैं, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी, नाम लेने में कोई नहीं, पाखंडवाद के प्योर समर्थक नहीं, उनका वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था। पुरजोर योद्धा हैं वो पाखंडवाद के। क्यों है कि गोबर में से, गाय के गोबर में से गेहूं बीन के अगर उसको खाओगे, रोटी खाओगे तो उससे पुत्र पैदा होगा। और इस बात, और बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे बाबाओं के यहाँ जा रहे हैं, ऐसे सेलिब्रिटियों का बहिष्कार करना चाहिए। हकीकत में देखा जाए तो बहिष्कार ऐसे लोगों का होना चाहिए। नहीं तो लोग आप विश्वास भी तो करते हैं इन चीजों पर, विश्वास कर रहे हैं तो ये, अब एक बात बताइए, लोग आप विश्वास कर रहे हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति विश्वास करे तो चलेगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग, सेलिब्रिटी जिनको हम सेलिब्रिटी बोलते हैं, और वो सेलिब्रिटी जो है वहां जाकर उनके चरणों में गिर रहे हैं। जब वो उनके चरणों में गिर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधभक्त होते हैं जी, वो उनके पैरों में जाकर गिर रहे हैं। वही तो भाई, मुझे अभी तक आपने देखा होगा, हम लोगों ने इतने प्रोग्राम कर लिए, सबसे ज्यादा उत्तेजित मैं इसी प्रोग्राम में क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग जी जो कि अपने आप में समझदारी रखते हैं और लगता है कि पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, गोविंदा जी हैं जी, गोविंदा हैं, वो जा रहे हैं, जिनको मैं बहुत अच्छा मानता था, उनकी फिल्में बहुत पसंद आती हैं, वो जा रहे हैं ऐसे बाबा के पास में। तो बताओ ये लोग क्या सेलिब्रिटी हैं? शिखर धवन क्रिकेट खेलते थे, ये जा रहे हैं, ये क्या सेलिब्रिटी हैं? नहीं, क्या इन्हें ये दिखाने के लिए तो नहीं है कि हम सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हम एक धार्मिक उसमें आए हैं। तो फिर ऐसा है कि धर्म का मतलब ही ये हो गया पाखंड, तुम मेरे फॉलोवर्स इन्हें फॉलो करें, इनके फॉलोवर्स मुझे फॉलो करें, फिर तो ये खेल हो गया ना, ये तो धंधा हो गया ना, धंधा। आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तुमने धंधा घुस दिया जी, ये तो बहुत बड़ा पाखंड हो गया, इससे और क्या हो सकता है? नहीं, जो राम यादव जी हैं, इनकी घटना से कहीं ऐसा नहीं लग रहा, क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक विशेष वर्ग का भगवान पर कब्जा हो गया? मुझे राम यादव जी की घटना से ऐसा महसूस हो रहा है कि एक विशेष वर्ग का भगवान पर कब्जा हो गया। एक विशेष वर्ग का भगवान पर कब्जा हम कह सकते हैं कि वो अपना माइंडसेट बनाकर रखते हैं, और उनका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं साहब, ये तो फ्रेंचाइजी हमारी है। देखो ग्रंथों में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि सही नहीं है, ये विज्ञान ने साबित कर दिया है। हर एक धर्मों में ऐसी बातें होती हैं और विज्ञान में वो साबित हो चुकी हैं कि इनमें बहुत सारी चीजें गलत भी हैं। अब ये कहते हैं कि गलत हो या सही हो जी, पाखंड हो झूठ हो, इसकी फ्रेंचाइजी तो हमने ले रखी है। अच्छा, एक ही वर्ग। हाँ, अब जैसे ब्राह्मणवाद, इसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं, सारे ब्राह्मणों की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ जी 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 जी, लेकिन ब्राह्मणवाद वो विचारधारा है जो किसी एक वर्ग को सुपीरियर माने। ब्राह्मणवाद क्या है? ये एक विचारधारा है जो किसी एक वर्ग को सुपीरियर माने। आजकल के जमाने में कौन सुपीरियर कौन जूनियर नहीं, तो ये एक कहावत भी है और सुनने में भी आया है कि अगर शिक्षा, अच्छी शिक्षा किसी दलित से भी मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक राम यादव कथा करने के लिए जाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, इस बात पर उनका चुटिया काट दी जाती है, मुंडन कर दिया जाता है। जो उनके साथ एक ढोलक वादक था वो दलित थे, उनकी ढोलक और हारमोनियम को छीन लिया जाता है। देखो ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो ठीक हुआ ब्राह्मण, ये तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, ब्राह्मणवाद के समर्थक लोगों से,
अगर ऐसा सही हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो भैया धीरेन्द्र शास्त्री भी बेईमान आदमी है, क्योंकि वो पाखंडवाद का साथ दे रहे हैं और अनिरुद्धाचार्य भी ऐसे हैं। तो मैं जाऊं और मेरे समर्थक जाएं और जाके उनका मुंडन कर दे, कैसा लगेगा उनको? अगर ऐसी ही विचारधारा को समर्थन करना है तो एक वर्ग जाएगा उनका मुंडन कर देगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पाखंड वो फैला रहे हैं। नहीं, हमारी प्रस्तावना में जुड़ा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो फिर अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो यहाँ तो नफरत पनपती चली जाएगी। देखो ऐसा है कि अब ये एक दूसरा प्रश्न जी, और इस प्रश्न पे हम सीधा सा कहेंगे कि इसमें जिम्मेदार पूरी हमारी सरकारें भी हैं। कैसे? वर्तमान की सरकारें भी हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी सरकारों में स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हमारी सरकारों में जो अब वर्तमान सरकार चल रही है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है हिंदू और मुसलमान में। जब आप किसी एक चीज पे नकारात्मक हो जाते हो जी, तो ये भी बात सही है कि आप और पहलुओं में भी नकारात्मक होंगे। भारत जैसे देशों में क्यों सदके रहना पड़ेगा? भारत जैसे देश में इसलिए सदके रहना पड़ेगा, हमारे यहाँ विविधता बहुत विविधता है। यदि आपने डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ग के साथ किया तो फिर हमारे यहाँ जातियां भी तो हैं कुछ अपने आप को। भारत की खूबी भी है कि हमारे यहाँ विविधता है। खूबी तो है, लेकिन इस खूबी के साथ साथ आपकी सरकारें यदि एक वर्ग को पूरा का पूरा गद्दार साबित करेंगे जी, तो फिर गद्दार साबित करने के लिए तो जो दूसरा वर्ग है वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी एक कम्युनिटी में भी भेदभाव करेंगे। जैसे में जातिवाद को हम देख सकते हैं। जी। जातिवाद में अगर आपने आप देख सकते हो कि ऊंची जाति नीची बात जाति, अब ये कहां से आ गई ऊंची जाति नीची जाति? आर्टिकल 14 और 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। जी। ये सरकार, अब भले ही ये सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई कर दे, योगी जी की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। सुनने में तो आया है कि 50 व्यक्तियों की FIR दर्ज हुई, लेकिन इसको बढ़ावा देने वाले भी तो आप ही हो। तो इसे रोका कैसे जाएगा? इसको रोकने के लिए देखो सीधी सी बात है, इसको रोकने के लिए आपको अपने आचरण से ही करने पड़ेंगे सरकारों को। सरकारों को ये करना पड़ेगा कि जितनी गलती आप करोगे उससे 2 गुनी ज्यादा गलती, 4 गुनी ज्यादा गलती जो है आपके फॉलोअर्स करेंगे। ऐसी स्थिति में इन सरकारों को अब समझ जाना चाहिए, हमारा देश विविधता भरा देश है। कैसे समझ जाए? यहाँ तो नारे भी लगते हैं, बटोगे तो कटोगे, और चुनाव जीत किए जाते हैं 80-20, आपको याद होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल समर्थन, एक शब्द समाज इसका समर्थन नहीं कर सकता। आप एक बात बताइए कि अगर हम पूरी की पूरी कम्युनिटी, जैसे कि बहुत सारे लोग मुसलमानों को गद्दार मानते हैं जी, ज्यादा, क्या गद्दार पूरी की पूरी कम्युनिटी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि इन्हीं मुसलमानों में से APJ अब्दुल कलाम निकले हैं जी, इसी में से हमीद निकले हैं जी, जिन्होंने देश के लिए जान दी, इसी में से अशफाकुल्लाह खान निकले भाई, और जाने कितने अनगिनत लोग हैं, देशभक्त हैं, जिनके नाम भी नहीं पता हम लोगों को। तो आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को, आप तो ये कह रहे हो कि पूरा ये है, कुछ तो मुल्कों के नाम लेता हूं, जैसे बांग्लादेश है, बहुत ही घृणित विचारधारा, लेकिन वहां समझदार लोग नहीं होंगे वहां। क्या पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में आप देखो कितने यूट्यूबर है जो सच्चाई दिखाते हैं, बिल्कुल अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जबकि उनको मरने का भय ज्यादा है, हिंदुस्तान से ज्यादा खतरनाक है। हम यहाँ पर इतनी आजादी हमें मिली हुई है, चाहे कितना भी गिरी हुई सरकारें हों, हमारे यहाँ मिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिली, उसके बावजूद भी वहां के लोग सच्चाई को दिखाते हैं जी। तो ये हम पूरी की पूरी कम्युनिटी को गद्दार साबित करेंगे, तो ये आप कोई बढ़िया संदेश नहीं दे रहे हो। इसकी वजह से आपने अपने पड़ोस के सरकारों ने पड़ोस से, अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं उन्होंने। नहीं, ये तो सभी लोगों को पता है कि ईश्वर एक है, हमारे सभी धर्म की इशारा करते हैं इसी की तरफ कि ईश्वर एक है। बिल्कुल ईश्वर एक है, कोई दो राय नहीं। एक विशेष वर्ग को आपत्ति क्यों हो? एक विशेष वर्ग को कहने का तात्पर्य ब्राह्मणवाद। देखो ऐसा है कि वही समझ रहे हैं कि भगवान तो हमारा कौन। आप एक चीज देख सकते हो, हजारों साल से जिसने लोगों को भ्रमित किया हो जी, क्या वो आदतें इतनी जल्दी छूट जाएंगी? और जब सरकार उस चीज का समर्थन करने वाली आ जाए तो ये चीजें बढ़ जाती है। ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं जी, ये उन्हीं का परिणाम है। तो इसके भयानक परिणाम नहीं आएंगे? बिल्कुल भयानक परिणाम ही तो है ये। नहीं, इससे भी ज्यादा भयानक आ सकते। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को समझ जाना चाहिए, और अगर इनको समझ में नहीं आ रहा, हमारी जनता को समझ जाना चाहिए। और मैं खास करके उन समझदार लोगों से कह रहा हूं कि इन पाखंडियों के पास में जाकर, इन सेलिब्रिटियों को पास में जाकर इनको प्रसिद्ध मत करो, ये समाज के लिए खतरा है। जैसा अभी हमारे शंकराचार्य महाराज ने
दिया, उदाहरण दिया है, और ताजी घटना है। अहमदाबाद की जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें गीता जी बच गई, तो काफी हाईलाइट हुआ चैनल बिल्कुल कि गीता बच गई। तो उन्होंने मार्मिक बयान दिया है और काफी अच्छा दिया है और काफी वायरल है, दर्शकों मिल भी जाएगा आपको। हो सकता है कि हम डालें भी उस थोड़ी बहुत लाइन को, कि उन्होंने कहा है कि गीता तो जल गई, बच गई, लेकिन नन्हे फूल उसमें प्लेन में बच्चे भी सवार और 243 टोटल उसमें सवार थे, जिसमें से 242 की मृत्यु हुई। अगर गीता जल जाती और वो बच जाते तो ये बहुत बड़ी एक चमत्कार बात पे उन्होंने प्रहार किया। और मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई प्रहार हो नहीं सकता था, लेकिन जनता उन्हें फॉलो क्यों नहीं करती? देखो, जनता फॉलो, ऐसा नहीं है कि बढ़िया लोगों को फॉलो करने वाले भी हैं, उनको भी फॉलो करने हैं, लेकिन गंदगी की बात और उसका प्रचार ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा शंकराचार्य जी ने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया। जी 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 जी। कुछ मीडिया चैनल वाले अपनी टीआरपी की वजह से, जी। आपने देखा होगा, वहां दिखा रहे थे, देखो चमत्कार हुआ है, हाँ। गीता जल गई, गीता बच गई। गीता बच अरे गई। भाई साहब, तुम्हें वो चमत्कार दिख रहा है, तुम्हें वो लोग जले हुए नहीं दिख रहे हैं जो कि उस क्रैश में जल गए हैं, जिनके शरीर बिल्कुल भुन गए हैं। नहीं, यहाँ एक प्रश्न और उड़ जाता है। 243 जो लोग सवार थे और 242 उसमें से चले गए, क्या वो भगवान के अनुयायी नहीं थे? क्यों नहीं रहे किसी होंगे? न किसी के तो रहे होंगे, मजहब उनका कोई भी से। अरे मैं कह रहा हूँ, कोई भी भगवान, जी सीधी सी बात है, यदि कोई भी भगवान ऐसा है जी कि उसमें सारे नास्तिक भी हों, जी और भगवान ये कहता है कि मैं अपनी गीता को बचा लेता हूं, मान लो मैं ही ईश्वर हूं जी, और मैं ये कहूं कि नहीं, मैं अपनी गीता को बचा लेता हूं, जो मेरी धार्मिक पुस्तक है, इन लोगों को जल जाने दो, तो मुझे भगवान होने का हक भी नहीं है। तो भगवान तो ऐसा नहीं चाहेगा जब मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं चाह रहा हूं तो, और ईश्वर ऐसा चाहेगा, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आश्चर्य इस चीज पे है कि कुछ लोग पत्रकार इस चीज को चमत्कार बताकर उस चीज की अनदेखी कर रहे हैं। उनका आईक्यू लेवल भी रूम टेम्परेचर से कम हो गया है भाई, उनका आईक्यू लेवल इतना गिर गया है, आध्यात्मिक समझ इतनी घट गई है कि लोग जल गए, मर गए, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि देखो कितना कमाल हुआ। नहीं तो इसी से तो वो अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं कि गीता बच के। बताओ कैसे जस्टिफाई करोगे? एक आम लोगों की नजर में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, आप अध्यात्म की तरफ ही तो ले जा रहे हैं। ऐसे लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप बताओ, ऐसे लोगों को कैसे? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, हाँ। पर लोग बहुत से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, बहुत से कमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि कृपा देखिए, ईश्वर की कृपा। जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं जी, आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि उनकी ये बातें कितना ज्यादा गलत अर्थों में की गई है। क्या उसको जस्टिफाइड किया जा सकता है कि इतने लोग जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? एक गीता बच जानी चाहिए, नहीं, इंसान बचनी चाहिए, इंसान बचने चाहिए। जी। कितनी गलत बात है ये। ऐसी गलत बातों को क्या हम फॉलो करेंगे? और आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों को देखना भी बेकार है। नहीं, इससे एक बात और साबित हुई और बहुत बढ़िया उदाहरण है। धर्म एक जगह, विज्ञान एक, दोनों ही एक दूसरे के पूरक। 242 शवों की पहचान धर्म से नहीं हुई, 242 शवों की पहचान जाति से नहीं हुई, उन सभी की पहचान वैज्ञानिक द्वारा तरीके DNA से हुई। तो यहाँ पर सभी दर्शकों को भी समझ जाना चाहिए कि विज्ञान पद्धति की तरफ झुकाव लेना चाहिए, क्योंकि न तो धर्म से पहचान हुई है उन व्यक्तियों की और ना ही जाति से। बिल्कुल। तो इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो भी नहीं सकता जगमोहन जी। नहीं, बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। नहीं, विज्ञान धर्म का पूरक है, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में जो मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, उन मौलिक कर्तव्यों में क्या कहा गया? उस मौलिक कर्तव्य में स्पष्ट रूप से ये कहा गया 51A में जी कि हमारे सरकारों का मुख्य उद्देश्य रहेगा वैज्ञानिक सोच बढ़ाने का। वैज्ञानिक। और ये जो घटनाएं हैं, ये जो बाबा हैं, उस वैज्ञानिक सोच को कमजोर कर रहे हैं जी। तो ये देश के साथ गद्दारी है। देश के साथ गद्दारी बोलते हैं इसको। पाखंड को बढ़ावा देना देश के साथ में गद्दारी होती है। अशिक्षा को बढ़ावा देना इस देश के साथ में इसको गद्दारी बोलते हैं हम। तो जगमोहन जी, इस चमत्कार में और इनमें पैसा अनलिमिटेड, तो क्यों नहीं से और बना लिया जाए? कौन? हम नहीं, जो एक वर्ग लगा हुआ है। नहीं, क्योंकि आस्था के नाम पर लूट बहुत है। नहीं, ये तो सीधी सी बात है। नहीं, आस्था के नाम पर लूट बहुत है। ये तो सीधी सी बात है। भगवान के भी दर्शन 5100 रुपए में आप छू कर सकते हैं, VIP दर्शन। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें उस ईश्वर के सामने हो रही हैं। जी,
उस ईश्वर को इन्हें दंड देना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं बाहर से दर्शन कर रहा हूँ तो क्या प्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे? क्या प्रभु मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्या मैं 5100 रुपए की रसीद VIP कटाऊं और फिर प्रभु को छू करके वो तभी मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रभु के प्रांगण में आप जा रहे हो जी दर्शन करने के लिए जी, उस प्रभु के कुछ नजदीकी पे लोग ये व्यापार कर रहे हैं जी, उस प्रभु को उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। और मिल भी रही होगी प्राकृतिक रूप से। हाँ, प्राकृतिक रूप से मिल हाँ, उसे नाम कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन है ना? उसको जैसे मैं कहूँ कि प्रकृति दे रही है सजा, कोई कहेंगे नहीं ईश्वर उनको सजा दे जी जी जी, नाम अलग हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हकीकत में बात यह है कि ये जो कमाई करने का जो धंधा है ना जी, और ये ईश्वर के प्रांगण में हो रहा है जी, इसको बहुत ही ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ, गद्दारी बोलते हैं इसे। गद्दारी। ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं, धार्मिक नहीं है ये जितने भी पंडा, जितने भी लोग जो जी, वहां जी, पर हैं जी, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं, व्यापारी हैं ये। लेकिन क्या किया जाए, भगवान के साथ सेल्फी लेने पर शराब जीते जाते हैं। ऐसा भी क्यों होता हुआ नहीं? भगवान राम को ले लाए हैं, हाँ ये तो है ही। भगवान के साथ सेल्फी, भगवान को साथ लेकर के, मैंने कई पोस्टर देखे थे कि भगवान को लाए हैं। हाँ तो क्या संभव था? क्या भगवान को लाना इनका संभव था? हाँ, लेकिन आस्था में लोग ऐसे बह गए कि सरकारें बन गई। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि बात ये नहीं है कि किसकी सरकार बनी या किसकी सरकार गई, लेकिन इतना जरूर है कि धर्म के आधार पर अगर आप बहुत ज्यादा, मैं तो जनता से कहना चाहूंगा जी, जनता धर्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति की गलतियों को क्षमा करती रहेगी। नहीं, हमारा प्रोग्राम होता है जगमोहन जी, वो केवल जनता के लिए होता है, तो मुझे सकारात्मक भी पक्ष लेना होता है और मुझे नकारात्मक भी लेना। नहीं, हम तो सीधी सी कहेंगे धर्म के प्रति। जी, अगर धर्म के चक्कर में आपने किन्हीं पापियों को गलत काम करने से, उनकी गलतियों को करने से रोका नहीं जी, तो ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती जाएगी और उसका परिणाम जनता ही भुगतेगी। हाँ, जनता। ये भेदभाव और घृणा का माहौल पैदा करते हैं। जब ये पब्लिक आपस में लड़ेगी, क्या इनके नेताओं के बच्चे आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं आते, नहीं, कभी आने वाले नहीं है ना, महलों में बैठे ना वो। तो हमने पहले के प्रकरणों में आपसे बात ही की है ना, उनकी तो कोठियों पर सुरक्षा चौकी बनी हुई है जी, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए जी हैं, जी जी, पुलिस फोर्स लगी हुई है। मरेगी कौन? ये जनता ही तो मरेगी। नहीं, जनता के लिए तो फिर स्लोगन दे दिए जाते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। हाँ, बस वो तो स्लोगन पे चल रही है और जनता स्लोगन पे चलती है, जनता वो अपने विवेक से नहीं सोचती कि ये क्या होगा। नहीं, सोचना पड़ेगा, इसके परिणाम कहाँ जाएंगे, सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचते हैं तो उसका परिणाम भी जनता ही भुगतती है, और कौन भुगतेगा। तो जगमोहन जी, आज हम इसी के साथ यहीं पर विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को तो बिल्कुल दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार।